जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.5। इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज बता दें आप लोग को इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि इसके बेसिक कंसेप्ट की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप लोग इसके लिंक में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए मैच बॉक्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, what will be the volume of a packet containing 12 such boxes? यानी कि यहाँ पर दिया है कि मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ गिवन है। जब हमारे पास एक क्यूबाइडियल फिगर के लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन हो तो इसकी कैपेसिटी इजीली निकाल लेंगे L इंटू बी इंटू एच पर। देखेंगे कैसे ये बनेगा। लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इसकी कैपेसिटी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स is equal to L into B into H. It means 4 into 2.5 into 1.5। जब यह इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10 into 1.5 हो जाएगा 15 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक का इतना है तो सच दैट 12 बॉक्सेस का कितना होगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ such 12 match box is equal to 15 into 12 is equal to 180 सेंटीमीटर। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है कि एक क्यूबाइडियल वाटर टैंक इज 6 मीटर। एक वाटर टैंक है जो कि क्यूबाइडियल है। इसके लेंथ दिया है 6 मीटर लॉन्ग, वाइड दिया यानी कि ब्रेथ हो जाएगा 5 मीटर एंड डीप जो होगा वो हमारे लिए हाइट का काम करेगा। हाइट इज इक्वल टू हो गया 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? अब हमें ये देखना है कि उस टैंक में कितने लीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, कितने लीटर वाटर उसमें कंजस्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशन इसका होगा length of the water tank is equal to 6 meter, breadth equal to 5 meter and its height equal to 4.5 मीटर। इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। लिखेंगे L की वैल्यू 6, B की वैल्यू 5 एंड H की वैल्यू 4.5। इंटू करेंगे 30 इंटू 4.5। 5 3 15, कैरी 1 12, 12 1 13, 135 मीटर क्यूब। अब हमें यह देखना है कि इसमें कितने लीटर वाटर कंज्यूम हो रहा है। तो यह हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ लीटर क्या हो जाएगा? 135 इंटू 1000 लीटर। चूंकि यह होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हो जाएगा 135,000 लीटर आंसर। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक क्यूबिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबिकल वेसल है जिसकी लेंथ दिया है 10 मीटर एंड 8 मीटर वाइड, जो कि ब्रेथ होगा। हाउ हाई मच इट बी मस्ट टू हेल्ड 380 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब में दिया है इसकी कैपेसिटी
हमें पता क्या करनी है, हाइट कितना होगी। चलो तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल is equal to 10 meter, breadth equal to 8 meter and its height equal to what, जो कि नहीं दिया है, हमें निकालना है इसकी कैपेसिटी। दिया हुआ है हाइट निकालनी है। अब कैपेसिटी इसका क्या है देखेंगे आप। वॉल्यूम ऑफ द वेसल is equal to 380 मीटर क्यूबिक यूनिट में यहाँ दिया है, क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड्स में लिक्विड है। अब यहाँ कैपेसिटी लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380। L की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 8 एंड एच हमें फाइंड करनी है 380। एच इज इक्वल टू हो जाएगा 380 बाई 10 इंटू 8। कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 19 बाई 4। 19 बाई 4 को हम लिख सकते हैं 16, 4 4 जो 16, 4.75 मीटर आंसर। 4.75 मीटर आंसर। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबिकल पिट, अ लेंथ 8 मीटर यानी लॉन्ग 8 मीटर है, ब्रॉड 6 मीटर एंड हाइट 3 मीटर ऑफ द रेट ऑफ द 30 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर डिगिंग का खर्चा आ रहा है 30 रुपया। तो सबसे पहले हम इस क्यूबिकल पिट की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। जितने भी कैपेसिटी आएगा उसमें 30 से इंटू कर देंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द क्यूबिकल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू 8 मीटर। लेंथ यहाँ है 8 मीटर। इसका ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर एंड इट्स हाइट इक्वल टू 3 मीटर। कैपेसिटी इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। 8 इंटू 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 8 जा 144 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके कॉस्ट आ रहा है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब डिगिंग इक्वल टू ₹30। देन टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने कैपेसिटी आया है उस कैपेसिटी में से 30 को इंटू कर देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। कितना हो जाएगा 144 इंटू 30। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब देखो यहाँ 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1
13 और 1 14 0 यानी ₹4,320 आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नोट कर लोगे वीडियो पॉज करके। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबार्डियल टैंक इज 50,000 लीटर्स। एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर वाटर की। अब कहा जा रहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। हमें उस टैंक की ब्रेथ फाइंड करनी है जिसमें यह गिवन है कि इट्स लेंथ एंड हाइट विद रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। चलो तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। हमारे पास लेंथ है और हाइट है और यहाँ पर कैपेसिटी है लीटर में। इसको मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे क्योंकि जो यहाँ लेंथ और ब्रेथ हाइट दिया है वह मीटर में है। लिखेंगे लेंथ ऑफ द टैंक इक्वल टू 2.5 मीटर and its height is equal to 10 मीटर। ब्रेथ तो हमें फाइंड करनी है। ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट? इसकी कैपेसिटी जरूर दिया है 50,000 लीटर। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 50,000 लीटर। अब इसको चेंज कर देंगे मीटर में तो 50,000 बाई 1000 मीटर क्यूब। 3 0 से 3 0 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आया L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 50। L की वैल्यू कितना है 2.5, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एच की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 50। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बी इज इक्वल टू 5/2.5 कट जाएगा 2 टाइम्स में यानी कि यहाँ लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर आंसर। ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब यहां हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 400। एक विलेज है जिसमें 4,000 लोग हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रिक्वायर 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। यानी एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर वाटर की जरूरत है। इट हैज अ टैंक मेजरिंग। उस टैंक की कैपेसिटी दिया है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर यानी कि यह हो गया लेंथ, यह हो गया ब्रेथ और यह हो गया हाइट। कहा जा रहा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो उस वाटर की कैपेसिटी के हिसाब से उसमें कितने दिन पानी रह सकता है जो कि लोगों के इतने कंज्यूमशन है। यहाँ समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट टैंक की और एक दिन में एक व्यक्ति 150 लीटर वाटर यूज कर रहे हैं। तो हमें यह सॉल्व करना है कि उस वाटर टैंक की डेज कितने जाएगा लास्ट जब पानी लोगों की इतनी जरूरत है। ओके, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ द टैंक is equal to 20 meter, breadth equal to 15 meter and height equal to 6 meter। कैपेसिटी हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक इक्वल टू
20 इंटू 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90 यानी कि 1800 मीटर क्यूब। उस वाटर टैंक की कैपेसिटी है 1800 मीटर क्यूब। अब यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, तो 4000 लिखेंगे। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ विलेज इज इक्वल टू 400। और यहां दिया है कि वाटर कंज्यूम्ड ऑफ 1 people इक्वल टू, यानी 1 person वाटर कंज्यूम्ड इक्वल 1 person वाटर कंज्यूम इक्वल टू 150 लीटर। तो टोटल कंजप्शन is equal to 4000 into 150 लीटर। यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो यह हो जाएगा 15 4 जा 60 और ये हो जाएगा 314 लीटर्स। इसको मीटर में करेंगे तो मीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। यानी कि एक दिन में टोटल लोग 600 मीटर क्यूब वाटर यूज करते हैं। टैंक के वाटर लास्ट कितने दिन चल सकता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1800 बाई 600 कट जाएगा 3 डेज आंसर। यानी कि क्या किया, हम कैपेसिटी निकाल दिए टैंक के और उसके बाद एक दिन के कैपेसिटी निकालेंगे, यानी एक दिन में कितने लीटर वाटर कंज्यूम होगा तो इतना होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको मीटर क्यूब में कर लेंगे, तो मीटर क्यूब में करेंगे तो 600 मीटर क्यूब आया। तो टोटल कितने दिन जाएगा, तो टोटल कितने दिन जाएगा, तो उसमें से क्या करेंगे 1800 मीटर क्यूब में से 600 मीटर क्यूब को डिवाइड कर देंगे 3 डेज। दैट इज द आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए गोडाउन मेजर 40 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown। यानी हमें यहाँ देखना है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गोडाउन है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है और उसकी कैपेसिटी, और यहाँ पर दिया है वुडन क्रेट्स की कैपेसिटी इतना और इतना और इतना है। तो दोनों की कैपेसिटी निकाल लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि उस गोडाउन में वुडन क्रेट्स कितने एडजस्ट होंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्यूशन। कैपेसिटी ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यानी 40 इंटू 25 इंटू 15 हो गया। अब इसके बाद दिया है यहाँ पर कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोडाउन ऑफ क्रेट्स इच मेजरिंग ऑफ 1.5, 1.25 एंड 0.5। यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ each crate is equal to L इंटू बी इंटू एच। इसका भी वही होगा फॉर्मूला, हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब निकाल लेंगे हम लोग नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू
दिस बाय दिस 40 इंटू 25 इंटू 15 बाई 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ये डेसिमल हटाएंगे तो इधर 10 आएगा, यहाँ के डेसिमल हटाएंगे तो इधर 100 आएगा, और यहाँ के डेसिमल हटाएंगे तो इधर 10 आएगा। इस 15 से इस 15 को कट कर देंगे। 25 जा 5 टाइम्स में 125 होता है, और 5 2 जा 10 होता है। हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, क्या हो जाएगा 8 2 16, 2 और 1 3, 0 हो जाएगा, यानी कि 60,000 आंसर होगा इसका। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है कि ए सॉलिड क्यूब इज साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स। यह समझना है कि जो सॉलिड क्यूब है वो 12 सेंटीमीटर की है, और इसको 8 पार्ट में बांटा जाता है, क्यूबिकल पार्ट में, इक्वल कैपेसिटी के बराबर, यानी कि इसकी कैपेसिटी 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। हमें यह पता करना है साइड ऑफ न्यू क्यूब। पहले यहां तक हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो इट्स कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 टू द पावर 3 हो जाएगा। 12 का क्यूब होगा, 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ इसके बाद समझेंगे कि इसमें दिया है कि 8 इक्वल पार्टों में बांटा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8। इसको कट कर देंगे, 8 2 जा 16, 2 टाइम्स में, और ये हो गया 1 टाइम, और ये हो जाएगा 4, तो 8 6 यानी कि 260। यहाँ हो गया कि साइड ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 216। 216 को जब हम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट में, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी लिखेंगे कि साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यह एक आंसर हो जाएगा हमारे साइड ऑफ न्यू क्यूब का। अब इसमें इसके बाद का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दोनों का, एक बार इसका और एक बार इसका, तो यहां लिखेंगे टीएसए ऑफ ये बड़ा वाला क्यूब है, टीएसए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a square, it means 6 into 12 into 12, and TSA of new cube is equal to, ताकि समझ में आ जाए, 6a square इसमें भी होगा, तो 6 into 6 into 6। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका रेशियो निकालना है। तो देयर रेशियो इज, यहां हम सॉल्व कर देते हैं, their ratio is बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12 इंटू 12 बाई 6 इंटू 6 इंटू 6। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका रेशियो, यानी कि इसके जो टीएसए निकाले हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, और जो नया क्यूब आया है इसका टोटल सरफेस एरिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। क्लियर? तो ये 6 से कट जाएगा, और ये 2 टाइम्स में, अगेन ये 2 टाइम्स में, 4 बाई
1, जिसको हम लिख सकते हैं 4:1 आंसर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 है कि a river 3 मीटर डीप, एक रिवर है जिसकी गहराई दिया है 3 मीटर, यहाँ पर हो गया 3 मीटर डीप, एंड कहा जा रहा है कि वाइड इज 40, इसका वाइड कितना है 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो फ्लोइंग रेट है यानी लेंथ वो है 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर में चेंज कर देंगे। अब कहा जा रहा है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, हमें यह पता करना है कि 1 मिनट में वह वाटरफॉल कितना होगा सी में, यानी कि नदी से समुद्र में। यहाँ लिखेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या है डीप, सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ द रिवर 3 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी वाइड जो है 40 मीटर है, तो इट्स लेंथ क्या हो जाएगा, इट्स लेंथ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर को 2 इंटू 1000 मीटर लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 2000 मीटर। ओके, अब इसके हमें निकालना है क्या कि मीटर किलोमीटर पर आवर में है, तो पर आवर में है तो हमें 1 मिनट का निकालना है, तो इसका निकलेगा कि वाटर फॉल into the sea in a minute equal to 2000 into 40 into 3/60। 60 इसलिए कर दिए कि यहाँ पर क्या है मिनट में है, मीटर पर मिनट, तो इसको चेंज कर दिए हम 1 मिनट की कितना होता है, यानी कि आवर में है तो ये 1 आवर इज इक्वल टू हो गया 60 मिनट। क्लियर, अब इसको कट कर देंगे, 20 × 60 और ये 2 × 2 = 4000 मीटर। के आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद। वीडियो के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।